भारत देश के बीचों बीच एक सुंदर सा गांव है। बहुत हरियाली और चिड़िया वहां चहचहाते रहती है। वही एक सुंदर सी और मॉडर्न सी लड़की है मयूरी, और उसके डैशिंग से दादाजी मिस्टर दीपक, ओह सॉरी, डॉक्टर दीपक। मयूरी अपने दादाजी से कहती है, दादाजी हमें हमारी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताइए। दादाजी कहते हैं, क्यों ना बेटा, जरूर। ये उस समय की बात है जब हमारा देश अंग्रेजों के चुंगल में फंसा था। हर कोई आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। उसी बीच मेरा जन्म हुआ। वही रहते रहते मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, और पढ़ते पढ़ते इंजीनियर, फिर पीएचडी करके डॉक्टर बना। कुछ समय बाद देश भी आज़ाद हो गया, और मेरी पढ़ाई की वजह से मुझे विदेश जाने का मौका मिला। विदेश में स्पेसिफिकली मैं अमेरिका गया, और अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी भी की। कुछ समय बाद मेरी शादी हो गई, और हमारा प्यारा नन्हा मुन्ना यानी आपके डैड वहाँ पैदा हुए, जिसका नाम है गौरव। और गौरव के पैदा होने के बाद हमने वहाँ बड़ा सा घर ले लिया। हंसी खुशी हम वहाँ रहने लगे गौरव के साथ। पर न जाने कुछ समय बाद गौरव को क्या सूझा, उसने वकीली शुरू कर दी। खैर, देश में वकीलों की कमी है, वकील होना भी जरूरी है। गौरव दिन रात पढ़ते रहता, और अच्छे अच्छे केसेस लड़ता और जीतता भी। एक रोज पढ़ते पढ़ते उसे भारत का संविधान मिला, और भारत के संविधान में उसने आर्टिकल 8 पढ़ा, और मंत्रमुग्ध हो गया। तो आर्टिकल 8 कहता क्या है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी इंडियन ओरिजिन के वो लोग, उनके कुछ नागरिकता को लेके, सिटीजनशिप को लेके कुछ राइट्स। किन लोगों के? वो लोगों के जो इंडियन ओरिजिन के हैं और रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, उनके नागरिकता के राइट्स। ये आर्टिकल 8 का था। तो ये बात तो हम पर लागू होती थी, क्योंकि हम इंडियन ओरिजिन के हैं, आपके पिताजी और आप, और ऑफ कोर्स मैं भी, और हम इंडिया के बाहर रह रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है उसमें। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ मतलब आर्टिकल 5 में जो भी लिखा है उसके अलावा। तो देखिए, आर्टिकल 5 का वीडियो आपने नहीं देखा होगा मयूरी, तो यहाँ पे कार्ड्स डाल दिए जाएंगे अनुचाय एडुअप द्वारा। आप जरूर देख लेना और अपने दोस्तों को भी बताना। तो आर्टिकल 5 बेसिकली सिटीजनशिप के बारे में होता है। तो उसमें जो भी लिखा है उसके अलावा, एनी पर्सन हु, कोई भी पर्सन जो, या तो कोई भी उसके पेरेंट्स, कोई भी एक पेरेंट्स यानी माता या पिता, या तो एनी ऑफ हुज ग्रैंड पेरेंट्स। तो देखिए, या तो आप, या तो आपके पिताजी गौरव, या तो मैं मिस्टर, सॉरी, डॉक्टर दीपक। ठीक है, अगर इंडिया में बॉर्न हुए हैं, तो देखिए आप नहीं हुए हैं, आपके पिताजी भी नहीं हुए हैं, लेकिन मैं हुआ हूँ इंडिया में। तो ये बात अब आप तीनों पे लागू होती है, यानी हम तीनों पे, यानी आपके लिए भी लागू हो गया है, क्योंकि आपके ग्रैंड पेरेंट यानी कि मैं जो है इंडिया में पैदा हुआ। आपके पिताजी इंडिया में पैदा नहीं हुए, मिस्टर गौरव जो है वो इंडिया में पैदा नहीं हुए, लेकिन आपके ग्रैंड पेरेंट तो इंडिया में पैदा हुए, और गौरव के लिए मैं उनका पेरेंट हूँ। तो उनके पेरेंट जो है वो इंडिया में पैदा हुए। इसीलिए ये बात गौरव पे भी लागू होती है, और आप पे मयूरी, आप पे भी लागू होती है, और ऑफ कोर्स मुझ पे तो लागू होती ही है, क्योंकि मैं तो इंडिया में ही पैदा हुआ था। तो ये तीन लोगों पे क्या बात लागू होती है, तो देखेंगे आगे आर्टिकल 8 की, कि अगर हम इंडिया में पैदा हुए हैं तीनों में से कोई भी एक, और मैं हुआ हूँ, तो बात तीनों पे लागू हो गई क्या, कि हम अगर ऑर्डिनरीली इंडिया के बाहर रह रहे हैं, तो हम तीनों इंडिया के बाहर रह रहे हैं। ठीक है, हम तीनों इंडिया के बाहर रह रहे हैं, रिसाइडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया। ठीक है, पैदा होने के अलावा, इंडिया में पैदा होने के अलावा इंडिया के बाहर कोई और कंट्री में रह रहे हैं, तो हम रह रहे हैं तीनों यूएसए में। ठीक है, हमारा घर है वहाँ, तीनों का रिसाइड करते हैं हम वहाँ। तो ऐसे लोग, ये तीनों लोग, ठीक है, यानी आप, मैं, और मिस्टर गौरव आपके पिताजी यानी मेरे बेटे। तो हम तीनों पे क्या बात लागू होती है? विल बी डीम्ड, शैल बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। डीम्ड का मतलब कंसिडर्ड, शैल बी कंसिडर्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए, इतने में बात खत्म नहीं हो रही, आप अभी भी इंडियन नहीं हो। इफ है आगे, इफ ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर रजिस्टर्ड किए गए हैं तो,
किनके द्वारा? बाय द डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री वेयर ही इज फॉर द टाइम बिंग रिसाइडिंग। यानी देखिए इसका क्या मतलब है कि अगर हम रजिस्टर किए गए हैं किनके पास, तो कॉन्सुलर या फिर डिप्लोमेट, हर देश में, हर बड़े बड़े देशों में कॉन्सुलर होते हैं, दूतावास, डिप्लोमेट दूतावास, कॉन्सुलर जनरल जो वीजा वगैरह बनाते हैं और बाकी फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड चीजें डील करते हैं, उनके पास अगर हम रजिस्टर्ड है, ठीक है, किनके पास? काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे यूएस में है, लेकिन किसके रिप्रेजेंटेटिव है? इंडिया के। तो इंडिया के भी कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो फॉरेन मैटर्स देखते हैं दूसरे देशों में। तो यूएस में जो है हमारे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव, उनके पास अगर अपन रजिस्टर्ड है, ठीक है, किस देश में? जहाँ पे हम टाइम बिंग रह रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम यूएसए में रह रहे हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा अगर रजिस्टर्ड है, कब? ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय हिम, जब हम एप्लीकेशन करते हैं। अगर किसी ने एप्लीकेशन किया, किसने, मतलब तीन कैटेगरी है यहाँ पे, या तो वो खुद पैदा हुआ है इंडिया में, या उसके पेरेंट्स, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये तीनों पे लागू हो रही है ये बात। तो मैं तो ऑलरेडी इंडियन था ही, ठीक है, तो मेरी बात तो नहीं थी। तुम्हारे पिताजी पढ़ रहे थे, तो देखो क्या पढ़ा उन्होंने। ये पढ़ा जब उन्होंने कि अगर हम एप्लीकेशन करते हैं, उनके द्वारा अगर एप्लीकेशन किया जाए, अगर उनके पिताजी, आपके पिताजी के पिताजी, यानी मैं आपका ग्रैंड पेरेंट, तो उनके पिताजी, यानी आपके पिताजी जो पढ़ रहे हैं, पिताजी पिताजी का खेल है यार, समझो इसे, कंफ्यूज मत हो। तो आपके पिताजी के पिताजी यानी मैं, ठीक है, तो आपके पिताजी पढ़ रहे हैं, तो उनके रेफरेंस में देखिए। तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया काउंसिलर के पास, किया रजिस्ट्रेशन, किस लिए रजिस्ट्रेशन किया? एप्लीकेशन किया रजिस्टर करने के लिए खुद को एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उनके द्वारा अगर पास हो जाए, तो इंडिया के सिटीजन वो बन जाते हैं, ठीक है। तो आपके पिताजी ने जैसे ही ये पढ़ा, वो बहुत खुश हो गए। लेकिन देखिए आगे और क्या लिखा है उसमें, कब की बात है ये, कब करना है रजिस्ट्रेशन? वेदर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या उसके आफ्टर। तो ऑफ कोर्स 1950 के पहले की बात तो नहीं है ये, आपके पिताजी ने पढ़ा अभी कुछ समय पहले, तो 1950 के बाद की बात है ये, यानी कमेंसमेंट के बाद की बात है। तो उसके बाद भी ये बात लागू है, उसके बाद भी ये यूएसए के काउंसिलर के पास या डिप्लोमेट के पास जाके रजिस्टर कर सकते हैं, एप्लीकेशन करके, एप्लीकेशन करेंगे, खुद को रजिस्टर करेंगे, तो इंडियन बन जाएंगे। तो ये बात देख के आपके पिताजी बहुत खुश हो गए और उन्होंने एप्लीकेशन किया इनके पास और खुद को रजिस्टर किया और इंडियन बन गए। तो ये है आर्टिकल 8, जो लोग बाहर रहते हैं इंडिया के, उनके लिए। तो इसी वजह से यही हमारी कहानी है बेटा, बाहर रहते हुए भी हम इंडियन हैं, दिल से भी और रजिस्ट्रेशन से भी। तो इसी वजह से हम जो है बार बार न्यूयॉर्क से इंडिया में, हमारे देश में, हमारे वतन में ट्रैवल आसानी से करते रहते हैं बिना किसी रोक टोक के। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें अपने सुझाव बताइए, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक